श्री जगदम्बिकाय नमः। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण करवाएंगे, जिसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा का वर्णन किया गया है। तो आए साधकों, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सूत जी बोले, सुद्युम्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर, गुणी एवं सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भलीभांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थीं। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहीं रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्रविहीन अवस्था में न देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूं। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था, उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए, तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे ये स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाशमार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया, फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करती देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्नावस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी,
तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़िए और कौए खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरूरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं। आपका ज्ञान कहाँ चला गया है पृथ्वीपते। भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तारपूर्वक वर्णित है। नमस्कार। अगला अध्याय अगले वीडियो में। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। जय मां भगवती।